जय सिया राम। सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस उत्तरकांड, दोहा संख्या 68, सोरठा है। और सोरठा को आप लोग थोड़ा सा पढ़ना भी अवश्य सीखिए, क्योंकि बहुत बार अखंड रामायण इत्यादि के पाठ में जाते हैं तो देखते हैं सोरठा लोग बहुत गलत ढंग से पढ़ते हैं। इसको पढ़ने का जो नियम है वो दोहे का ठीक उल्टा है। तो इसमें आपको कहाँ पर रुकना है, पॉज लेना है, कहाँ पर एक छोटा सा विराम, मतलब आप कल्पना में वो एक अल्प विराम वहां पर सोच लीजिए। गोस्वामी जी ने तो नहीं लगाया, क्योंकि सोरठा पूरी उस पंक्ति को ही अलग अलग करता है, जो दो पंक्तियां होती हैं। तो आप देखेंगे कि जब सोरठा पढ़ते हैं तो मध्य में, अंत में नहीं, मध्य में राइमिंग शब्द आते हैं। तो जो जो मध्य में राइमिंग शब्द आपको मिल रहे हैं, तुकांत जिनको कहते हैं हम, वहां पर विराम लीजिए पढ़ते समय। तो जैसे सोरठा है 68 संख्या पर। गयो मोर संदेह सुनेउ सकल रघुपति चरित, भयउ राम पद नेह तव प्रसाद बायस तिलक। अब अगर आप इसको दोहे की तरह पढ़ेंगे और आगे जा करके रुकेंगे तो लय गड़बड़ा जाएगी। तो इसको देखिए, संदेह और नेह, ये बीच में आपको दो शब्द मिलेंगे, संदेह और नेह। तो एक अपने मस्तिष्क में यहाँ पर एक अल्प विराम आप सोच लीजिए कि यहाँ पर अल्प विराम है। तो जब आप पढ़ेंगे तो लय बनी रहेगी, सुंदरता बनी रहेगी। और सुंदरता के साथ जो बहुत महत्वपूर्ण है सोरठे के लिए, स्थिरता आ जाएगी। सोरठा जब भी हमने पढ़ते समय ये अनुभव किया है कि जब गोस्वामी जी एक प्रसंग को लिख रहे हैं और लिखते हुए वो भाव विभोर होकर के बहते चले जा रहे हैं उस प्रसंग में, बीच बीच में उस प्रसंग का जैसे लगता है कि सार देने के लिए दोहा जाता है। जब सोरठा आता है तो ऐसा लगता है कि बहुत दूर निकल गए गोस्वामी जी, किसी प्रसंग को कहते कहते। दूर या गहरे भी कह सकते हैं, बहुत गहरे उतर गए अपने भाव सागर में। तो वो सोरठा ले आकर के वहां पर एक इतना, क्योंकि ठहरता कितना है सोरठा, बहुत ठहरता है, दोहे से ज्यादा ठहरता है। और ठहरने के साथ साथ आपको ठहरने के लिए कहता है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया कि ये सोरठा है, दोहे की तरह पढ़ जाएंगे तो लय टूट जाएगी। लेकिन अगर आप वहां पे ठहराव की स्थिति में हैं और आपने देखा कि ये सोरठा है, तो वहां पे आपको अपनी जो गायन की लय चल रही थी, मानस की चौपाई और दोहों को गाने के लिए, उसमें वहां पर आपको ठहराव लाना पड़ेगा। तो जब ठहराव लाते हैं गोस्वामी जी तो उसके पीछे अनेक कारण है, एक कारण नहीं है, अनेक कारण है। वो जब आप इस तरह से ठहर के पढ़ेंगे तो धीरे धीरे वो कारण आपको स्वयं भी समझ में आएंगे। जो मुझे मिलता है कारण, वो ये लगता है कि गोस्वामी जी जैसे कह रहे हैं, बहुत स्पीड में गाड़ी हमारी जा रही है, बहुत स्पीड में जा रही है। तो स्पीड ब्रेकर या बैरियर से पहले ही हमको एक क्वेश्चन मिल जाता है कि आगे स्पीड ब्रेकर है। यानी वो हमको स्पीड को कम करने के लिए पहले ही हमारी आंखों के द्वारा हमारी बुद्धि को संकेत कर देता है, इंगित कर देता है। और जब आप उस पर समय पर रोक लेते हैं, तब आप आगे और सुविधा से बढ़ते हैं। तो ये तो बहुत भौतिक उदाहरण हो गया, इससे हर चीज को मत मिलाइएगा। लेकिन जब आप ऐसे बह रहे हैं, अब राम कथा चल रही थी, काकभूषुंड जी गरुण जी को पूरी रामायण सुना दी उन्होंने 5 दोहे में। और 5 दोहे के बाद सोरठा आ गया, यानी अब ठहर जाइए, अब कुछ बातचीत, कुछ प्रसंग बदलने वाला है। तो अपने आप को वहां से तैयार कर लीजिए। तो कहते हैं, गयो मोर संदेह, तो इसको ऐसे पढ़िएगा, गयो मोर संदेह सुनेउ सकल रघुपति चरित। बहुत लोग क्या करते हैं, सोरठे की लय न टूटे, जब पाठ चलते हैं ज्यादातर, जो अखंड पाठ चलते हैं,
तो उल्टा करके पढ़ लेते हैं, जो खासकर कीर्तनियों को देखा है, जो कीर्तन मंडली आती है गाने के लिए, वो क्योंकि उनका ढोलक मंजीरा, अरे इसके लिए नहीं है कि ढोलक मंजीरा की लय ना टूटे। ढोलक मंजीरा उसके सहायक हैं, ढोलक मंजीरा मुख्य थोड़ी है रामायण, अखंड रामायण होने के, वो सहायक हैं खाली। तो वो ऐसे गा देते, सुने सकल रघुपति चरित गयऊ मोर संदेह, तब प्रसाद बायस तिलक भयऊ राम पद ने। उसको दोहा बना देते हैं। तो अगर दोहा ही लिखना होता, ऐसे ही पढ़ना होता, तो गोस्वामी जी को कोई परेशानी थी? वो दोहे के ही रूप में इसको लिख देते। नहीं, वो जो रचनाकार है वो कुछ सोच के इसको सोरठे के रूप में लिख रहे हैं। तो इसको ऐसे ही पढ़ा जाना चाहिए। वाद्य यंत्र उस समय बंद हो जाने चाहिए। जब वाद्य यंत्र बंद होंगे तभी तो आपकी गति धीमी पड़ेगी। तो गयौ मोर संदेह, सुनेउ सकल रघुपति चरित, भयउ राम पद नेह, तब प्रसाद बायस तिलक। अब इसमें देखिए सारा भाव आ गया, जैसे ही आपने इसको गा के बोला। कुछ समझाने की समझने की आवश्यकता ही नहीं है। अगला सोर था, मोहि भयो अति मोह। अब मोह और संदोह मिल गया आपको, मोह ऊपर और संदोह नीचे। मोहि भयो अति मोह, प्रभु बंधन रन महुनि रखी, चिदानंद संदोह, राम बिकल कारण कवन। तो अर्थ स्पष्ट हो गया ना जब आपने इसको इस तरह से पढ़ा। इसके आगे अब हम लोग बढ़ते हैं आगे के प्रसंग पर और चौपाई की तरफ बढ़ते हैं। ये गरुण जी द्वारा कहा गया सोरठा है, जिसमें वो काकभूषुंड जी से कह रहे हैं कि राम के पूरे चरित्र को सुनने से मेरा संदेह तो चला ही गया, राम के चरणों में मेरा प्रेम भी बढ़ गया। जो आपके हे बायस तिलक, खग तिलक नहीं, बायस तिलक, एक एक शब्द बहुत समझने वाला है। जो राम का नाम, राम का गुण अपने मुख से गा रहा है, जो हम लोग अपने को श्रेष्ठ श्रेणी में रखते चलते हैं, वो हमारा अहंकार होता है। चाहे हम उसको वर्ण के आधार पर मान लें कि जब वर्ण आश्रम पढ़ते हैं, वर्ण आश्रम को समझते हैं, तो क्योंकि हम शूद्र वर्ण को निम्न स्तर का एक वर्ण मानते हैं, तो हम ये कहते हैं कि शूद्र से उन्नति हुई, बौद्धिक स्तर या सामाजिक स्तर तो वैश्य हुए, फिर क्षत्रिय हो गए, फिर मतलब उन्होंने वर्ण किया, जिस तरह की उनके अंदर श्रेष्ठता थी वो उस वर्ण को वर्ण करते हुए वो उस वर्ण में सम्मिलित होते थे। पर कोई श्रेष्ठता की भावना नहीं है कहीं, अपने अपने कर्म को अपने धर्म अनुसार करना ही श्रेष्ठता है, कोई ऊंच नीच नहीं है। एक पूरी सामाजिक व्यवस्था है, एक प्राकृतिक व्यवस्था है, उसमें जो जहां है उसका काम उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी अन्य का। ये जो अपने काम को महत्वपूर्ण मानने का हमारे अंदर भाव आता है, वही अहंकार है। हमको लगता है कि हम अहंकार से मुक्त हो रहे हैं, पर हमें चेक करना चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने कार्य को अधिक महत्वपूर्ण मान रहे हैं, दूसरे कार्य को निम्नतर मान रहे हैं। तो इसलिए काकभूषुंड जी को गोस्वामी जी ने गरुण जी के मुख से बायस तिलक कहलवाया। क्या बुराई है अगर वो कौओं में श्रेष्ठ हैं तो। मोहि भयउ अति मोह, प्रभु बंधन रन मोह निरख। रण में भगवान को बंधन में देखकर मुझे मोह हो गया था। चिदानंद संदोह, राम बिकल कारण कवन। जो सच्चे आनंद, सतचित आनंद के ढेर हैं, समूह हैं, आगार हैं, भंडार हैं, वो किस कारण व्याकुल हैं? व्याकुलता और आनंद विरोधाभासी भाव हो गए ना। या तो व्यक्ति आनंद में होगा और या तो व्याकुलता में होगा। वो कैकेयी जी ने बालकांड में ही कह दिया है ना कि गाल का फुलाना मतलब गुस्से से रूठ के और ठठा के हंसना, ये एक साथ संभव नहीं है। चौपाई हमें नहीं याद है पर वो उसका अर्थ यही है। जब राजा दशरथ से वरदान मांगे हैं तब उन्होंने ये बात कही है। तो वो जो बाल कांड में बात कही है
वो एक व्यक्ति के आधार पर उन्होंने कही है, पर वो यहाँ पर भक्ति के आधार पर भी जब हम देखते हैं तो हमारे मन में भ्रम तो यही पैदा कर रहा है ना, कि व्याकुल और आनंद का सामंजस्य कैसे हो रहा है, साथ कैसे हो रहा है। यही मोह है। चिदानंद संदोह राम बिकल कारण कवन, देख चरित अति नर अनुसारी, भयो हृदय मम संशय भारी। वही बात हो गई कि निर्गुण को जिसने मान लिया उसे कभी भी संशय नहीं होगा, क्योंकि संशय करने के लिए कुछ है ही नहीं निर्गुण उपासना में। सगुण उपासना में आते ही संशय ही पहले पैर जमाता है। तो कहते हैं कि मैंने जब उन्हें मनुष्य के अनुसार चरित करते देखा तो मेरे हृदय में बहुत भारी संशय हो गया। कोई भ्रम अब हित करि मैं माना, कीन्ह अनुग्रह कृपा निधाना। लेकिन उस भ्रम में को भी मैंने अपना कल्याण माना। देखिए अब ये क्या हमको सिद्धांत दे रहा है, क्या दर्शन दे रहा है, कि अगर भ्रम भी हो रहा है, संशय भी हो रही है, तो अगर हम उसे भी भगवान की कृपा मानते हैं तो किस तरह हम कल्याण की ओर चलते हैं। ये हमारे लाभ हानि, दुख सुख, भ्रम विश्वास, ये सब हमारे मन की और मस्तिष्क की सोच भर है। तो कहते हैं बहुत सुंदर चौपाई है, सोई भ्रम अब हित कर मैं माना। उस भ्रम को भी मैंने अब अपना हित जान लिया, कि उस भ्रम को तो इसलिए भगवान, मतलब मेरा भ्रम नहीं था। जैसे ज्योत्सना ने एक बार प्रश्न पूछा भी था कि दीदी अगर बुद्धि सब कुछ वही है तो अगर हमें शंका आती तो वही तो डाल रहे हैं, वही तो डाल रहे हैं। जब हमने अपने अस्तित्व को खत्म ही कर दिया अपनी निगाह में, तो फिर सब कुछ तो वही दे रहे हैं, तो फिर क्या है कि परेशानी। उसका उत्तर है ये कि कीन्ह अनुग्रह कृपा निधाना। ये तो कृपा निधान ने अनुग्रह किया, कृपा निधान ने कृपा करी कि मेरे मस्तिष्क में ये शंका डाली, ये संदेह डाला, ये भ्रम डाला कि जो अति आतप व्याकुल होई तरु छाया सुख जाने सोई। कि जो बड़ी तेज धूप से तप रहा हो, व्याकुल हो रहा हो, वृक्ष की छाया का सुख वही जानता है। और यहाँ पर 4 वृक्षों के नीचे काकभूषुंडी जी निवास करते हैं। तो जिसको जिस तरह का ताप व्याकुल कर रहा है, उस तरह के वृक्ष की छाया उसको काकभूषुंडी जी के आश्रम में मिलने ही मिलने वाली है। बहुत सुंदर ये जब आप इस तरु छाया को वहां से जोड़कर देखेंगे तो और रहस्य भी खुलेंगे। जो नहीं होत मोह अति मोही, मिलते उतात कवन विधि तोही। मैं तो अपने ज्ञान से परिपूर्ण, अपनी भक्ति से परिपूर्ण बढ़िया मगन रहता, तो अगर मुझे ये भ्रम नहीं होता तो मैं आपसे किस प्रकार मेरी भेंट होती। जो तुम्हारा नहीं व्रत है। मोह अति मोही, अगर मुझे ये अत्यधिक मोह नहीं होता तो हे तात मैं किस प्रकार आपसे मिलने आता। तो ये भी एक है कि जैसे हनुमान जी को भरत जी से मिला दिया राम ने, कि हनुमान जी को ये ना लगे कि वो संजीवनी लेकर के आ रहे हैं भगवान राम के भाई के लिए। वो कितने बड़े भक्त हैं, कितने बड़े दास दास भक्ति है हनुमान जी की। तो भरत जी से मिला दिया। भरत जी भी दास हैं, अपने आप को रामानुज नहीं रामदास कहते हैं। तो एक दास को दूसरे दास से मिला दिया कि दोनों दास का ये भाव खत्म हो जाए कि भाई हम ही एक दास नहीं है, अन्य दास भी हैं। तो हम ही एक खग नहीं है जो भगवान की भक्ति, अन्य खग भी है। और एक नहीं, यहाँ तो अनेक खग मिल गए। तो इस तरह से भक्त के भीतर का अहम भाव भगवान मिटा रहे हैं। सुनते उकी में हरि कथा सुहाई, अति विचित्र बहुविधि तुम गाई। जो राम की कथा इतनी सुंदर विचित्र विधियों से आपने गाई, ये मैं कैसे सुन पाता। निगमागम पुराण मत एहा, कहाँ सिद्ध मुनि नहीं संदेहा। वेदों पुराणों का भी यही मत है और सिद्ध मुनि लोग यही कहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो सिद्धांत अब आगे कहने जा रहे हैं, संत विशुद्ध मिलहि परिते ही, चित वही राम कृपा करिजे। कि सच्चे संत उन्हीं को मिलते हैं, संत विशुद्ध, विशुद्ध संत सिर्फ उन्हीं को प्राप्त होते हैं जिनको जिनको राम अपनी कृपा दृष्टि से देख लेते हैं।
राम की दो दो दृष्टि हैं, एक कृपा दृष्टि है, एक वक्र दृष्टि है। वक्र दृष्टि भगवान कभी नहीं करते, कभी नहीं करते। वो कुछ और वक्र कर देंगे, भ्रुकुटी वक्र कर देंगे, चरण वक्र कर देंगे, अपनी काया वक्र कर देंगे कृष्ण के रूप में। कहीं सीधे है ही नहीं। राम जितना सीधे चले हैं, जितना सीधे चले हैं, कृष्ण खड़े तक नहीं होते सीधे, चलना तो दूर की बात। लेकिन दृष्टि कभी भगवान नहीं वक्र करते। संत विशुद्धि मिलहि परितेहि, चितवहि राम कृपा करिजेहि। राम कृपा तब दर्शन भयउ, तब प्रसाद सब संशय गए। राम की कृपा के कारण ही आपका दर्शन हुआ, और तब प्रसाद, और उसके प्रसाद से मेरे सारे संशय दूर हो गए। जैसे भरद्वाज मुनि का याद करिए प्रसंग, कहाँ भरद्वाज मुनि, याज्ञवल्क्य मुनि, और कहाँ काकभूषुंडी और गरुण जी, वो भी श्रोता वक्ता, ये भी श्रोता वक्ता। वहां पे भरद्वाज मुनि राम का जब दर्शन पाते हैं प्रयागराज में, तो कहते हैं कि मैंने जो इतने दिन तप साधना उपासना करी गुरु के सानिध्य में, गुरु की कृपा से, उसका ये प्रसाद मुझे आज मिला कि आपके दर्शन हुए। लेकिन जब उसी मार्ग पर भरत जी पहुंचते हैं प्रयागराज, और भरद्वाज मुनि से भेंट करते हैं, तो भरद्वाज मुनि कहते हैं कि मैंने राम का दर्शन पाया, उस दर्शन का प्रसाद ये मिला कि मुझे आपके दर्शन हुए। तो भगवान के दर्शन का फल, भगवान के सच्चे भक्त, सच्चा संत क्या है? भगवान का सच्चा भक्त है। आपको संतों की संगति से भगवान का दर्शन होगा, लेकिन भगवान के दर्शन का फल क्या होगा कि सच्चे संतों का दर्शन होगा। तो ये भी वैसी वर्षा ही हो गया, कहीं कोई पहले नहीं, कहीं कोई ज्यादा नहीं। सुनि विहंगपति बानी सहित विनय अनुराग, पुलक गात लोचन सजल, मन हर्षे अति काग। गरुड़ जी की इस प्रकार की अनुराग से भरी हुई विनम्र वाणी सुन करके नागभूषुंड जी का शरीर पुलकित हो गया, और उनके नेत्रों में जल भर आया, मन बड़ा हर्षित हो गया। श्रोता सुमति सुशील सुचि, कथा रसिक हरिदास, पाई उमा अति गोप्यमपि, सज्जन करहि प्रकाश। शंकर भगवान माता पार्वती से कहते हैं कि यदि सुंदर मति वाला और सुशील आचरण वाला श्रोता मिले, जो रसिक हरिदास, जो भगवान का दास भी हो और रसिक भी हो। रसिक बहुत हम लोग नेगेटिव उसमें लेते हैं कि बड़े रसिक हैं, रस का जो हर समय आनंद लेना चाहे वो रसिक कहलाता है। और रस कौन सा? भगवान के प्रेम का रस, भगवान के आनंद का रस, भगवान के कथा का रस। जो भगवान का रसिक दास हो, ऐसे श्रोता को पा करके, हे उमा, सज्जन लोग जो गोप्यमपि, गुप्त भी रखने वाले कथा के प्रसंग होते हैं, उनको प्रकाशित कर देते। प्रकाशित का मतलब क्या है? जो पुस्तकें प्रकाशित हम करवाते हैं, क्या है? प्रकाश में आ जाती हैं। अर्थात जो विचार, जो भाव हमारे हृदय में, हमारे मन में होते हैं, वो प्रकाश में आ जाती हैं। कौन से प्रकाश के? पृष्ठों में अक्षर के रूप में। तो उस समय तो छपाई और पुस्तक नहीं थी, तो वाणी ही प्रकाशित करने का माध्यम थी। जो पहले वाणी माध्यम थी, वो अब लेखनी हो गई, और अब फिर से हम देख रहे हैं तो फिर से पॉडकास्ट और ऑडियो चल गए हैं, फिर से वाणी ही प्रकाशित होने का माध्यम बन गई है। तो अर्थ केवल भाव के प्रकाशित होने का है, माध्यम उतना महत्वपूर्ण नहीं है। बोले काग भुसुंडी बहोरी, नभग नाथ पर प्रीति न थोरी, सब विधि नाथ पूज्य तुम मेरे, कृपा पात्र रघुनायक केरे। अब काकभूषुंडी बिल्कुल जनक और दशरथ का जो संबंधी बनने के पश्चात जो भेंट है, जो विनम्रता और आदर का भाव एक दूसरे के प्रति है, वही भाव यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। बोले काकभूषुंडी बहोरी, फिर काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे नभग, नभग नाथ पक्षियों के स्वामी, नभ में गमन करने वाले, पक्षियों के स्वामी नभग नाथ पर प्रीति न थोरी। आपका प्रेम कम नहीं था। कहाँ? तो
यहाँ नभग नाथ, नाथ गरुड़ जी के भी लिए आ रहा है और उनके स्वामी के लिए भी आ रहा है। हे नभग, आग आपको अपने नाथ पर प्रीति में कोई कमी नहीं थी। सब विधि नाथ पूज्य तुम मेरे। हे नाथ, आप तो मेरे लिए भाई, काक काक के घर गरुड़ पधारे, तो वही हो गया कि सुदामा के घर कृष्ण पधारे। तो कहते हैं कि आप तो मेरे लिए सब प्रकार से पूजनीय हैं, क्योंकि आप रघुनायक के कृपा पात्र हैं। आप सबसे पहले, सबसे अधिक कृपा पात्र तो आप ही हैं राम के। तुम ही न संशय मोह न माया, मोह पर नाथ कीन्ही तुम दाया। आपको संशय हो जाए, आपको मोह घेर ले, ये माया के जितने सब हम्म। हथकंडे हैं, मोह संशय, ये आपको घेर लें, ये संभव नहीं है। हे नाथ, ये तो आपने यहाँ आकर के मुझ पर कृपा की है। पठई हम्म। मोह मिस खगपति तो ही, रघुपति दीन बढ़ाई मोही। रघुपति ने, रघुपति के प्रेर, किसने किसने आपसे कहा वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो आप यहाँ पर पधारे, मेरे आश्रम में आके हम सबके बीच में बैठ के आपने राम कथा, रामचरित सुनी, तो ये रघुपति ने मुझे बड़ाई देने के लिए ये सारा जो है बाना बनाया है, ये सारी योजना बनाई है। पठई मोह मिस, मोह के बहाने से, मोह के बहाने से आपको यहाँ भेज करके रघुपति ने मुझे बढ़ाई दी है। तुम निज मोह कही खग साई, सो नहीं कछु आचरज गोसाई। नारद भव बिरंचि सनकादि, जे मुनि नायक आत्मवादी। इसका आपने थोड़ी इसे हट। अपना मोह कहा, आपने यहाँ आने के पीछे जो कारण बताया, वो आप उसे अपना मोह बता रहे हैं। किंतु हे पक्षीराज, सो नहीं कछु आचरज गोसाई, खगसाई और गोसाई। पक्षी का काम क्या है? उड़ना। और गरुड़ का काम बहुत दूर, बहुत ऊंचे तक उड़ना। और गोसाई इंद्रियों का स्वामी, कि जहां इंद्रियों को साध ले वहीं तक जाएं बस। तो हमारा जो मन रूपी पक्षी है, वो उड़े तो बहुत, क्योंकि वो उड़ना चाहता, उसकी प्रवृत्ति उड़ने की है। लेकिन हमें उसको उस गोसाई की भांति, जैसे एक गोस्वामी अपनी इंद्रियों को साध के रखता है। इसके लिए बड़ा सुंदर उदाहरण मुझे कृष्ण का वंशी बजाना और गौओं को चराना, इससे सुंदर उदाहरण नहीं मिलता। कि कृष्ण की वंशी बज रही है और गौएं आस पास चल रही हैं, अर्थात हमारी इंद्रियां, गो इंद्री को भी कहते हैं। हमारी इंद्रियां कहाँ चरे? जहां तक कृष्ण की वंशी सुनाई देती चरे तो। और चरने के लिए विचरण भी करना पड़ेगा, संसार है, चरना पड़ेगा। और चरने के लिए किसी को अमेरिका, किसी को फ्रांस, किसी को दिल्ली, किसी को बंगलौर, सब जगह जाना पड़ेगा। लेकिन वहां तक जो विचरण करें जहां तक कृष्ण की वंशी की धुन सुनाई देती है, कृष्ण की दृष्टि वहां तक पड़ती रहती है। अब ये तो अनंत है, और हम जहां चाहेंगे वहां हमें कृष्ण अपने तिरछे खड़े गाय से टिके। बहुत सुंदर कृष्ण का जो ये चित्र है, ये बहुत आध्यात्मिक चित्र है, बहुत आध्यात्मिक। तो कहते हैं कि तुम निज मोह कही खग साई, सो नहीं कछु आचरज गोसाई। हे गोस्वामी, इसमें कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है मुझे। नारद भव बिरंच सनकादि, नारद हो, शंकर हो, ब्रह्मा हो, सनकादिक मुनि हो, या वो मुनि श्रेष्ठ जो आत्मवादी तत्व को जानने वाले हैं। मोहन अंध कीन कही के ही, को जग काम नचाव न देही। मोह ने भला इनमें से किसको अंधा नहीं किया, और किसको इस संसार में काम ने नाच नहीं नचाया। भगवान की रास लीला, भगवान के साथ नाचिए, नाचना है, काम के साथ मत नाच। जिस प्रकार रामायण काम बाण और राम बाण की कथा है, वैसे ही जो कृष्ण की लीला है, वहां पे काम की लीला और कृष्ण के रास की लीला का तुलनात्मक विवरण दिया गया है। बहुत सुंदर कथा है, वहां तक वही पहुंच सकते हैं जब राम की लीला को पालें, तब कृष्ण की लीला में प्रवेश करें, क्योंकि वहां उन्मुक्त आनंद है। अगर मर्यादा से पहले उन्मुक्त आनंद की ओर जाएंगे तो बिखर बंद जाए, कर। भ्रमित हो जाएंगे।
तो उस उन्मुक्तता के लिए मर्यादा सबसे आवश्यक है। तृष्णा कही न कीन्ह बौराहा, कही कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। तृष्णा ने, ये संसार तृष्णा से, प्यास से भरा हुआ है। यहाँ किस तृष्णा ने किसको बौरा नहीं किया है, पागल नहीं किया, दीवाना नहीं किया। कही कर हृदय क्रोध नहीं दाहा, ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके हृदय को क्रोध ने जलाया ना हो। ज्ञानी तापस सूर कवि कोविद गुण आगार, कही कै लोभ विडम्बना कीन्ह न एहि संसार। ज्ञानी हो, तपस्वी हो, शूरवीर हो, कवि हो, विद्वान हो, गुणों का भंडार जो कोई भी हो, ये सब अलग अलग गुण ये धारण करते हैं। ज्ञानी ज्ञान का गुण, तपस्वी तप का गुण, शूरवीरता का गुण, कवि कवित्व का गुण, कोविद विद्वान है। ये सब गुणों के जितने भी भंडार लोग हैं, इनमें से किसने लोभ की विडंबना ने इनको नहीं नचा दिया है ऐसा संसार में। विडंबना क्या है? ये लोभ में पड़ जाना। ज्ञान है तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल जाए, लोभ है और इस विडंबना में हम नाचते रहते हैं। कितने कितने ज्ञानपीठ पुरस्कार या साहित्य अकादमी पुरस्कार वालों के नाम हम जानते नहीं जानते, और जितनों के जानते भी हैं 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल कोई नाम नहीं जानता उनका, तो विडंबना है। म्यूट रखिए कृपया। श्रीमद बक्र न कीन कहीं, प्रभुता बधिर न काहि। श्रीमद बक्र न कीन्ह कही, प्रभुता बधिर न काहि। मृग लोचन के नैन सर, होस लाग न जाहि। श्रीमद बक्र, श्री लक्ष्मी के मद ने, धन के घमंड ने किसको टेढ़ा नहीं किया। तो टेढ़ा कोई भगवान टेढ़े नहीं। अभी अभी हम लोग ने वक्रता की बात करी। वक्रता मनुष्य के भीतर है और आती किससे है? गुणों से। गुणों के द्वारा अगर हम श्री को अपना उद्देश्य बना देते हैं, हमारे भीतर यही विडंबना हो गई है कि भगवान की कृपा हो, गुणों की जो कहते हैं फल प्राप्ति हो, वो सबको हमने श्री से जोड़ लिया। ठीक है, संसार श्री से पूरी भरी हुई है, श्रीमय है, लेकिन हमारा जो उद्देश्य है वो उस श्री की प्राप्ति है कि जो उस श्री से भी आगे है। श्रमण धर्म कहते हैं, श्रमण धर्म, श्रमण धर्म का मतलब मोक्ष की प्राप्ति। और श्रमण धर्म, अब इस पर कभी और चर्चा करेंगे कि श्रमण धर्म से वापस लाने के लिए ही खासकर ब्राह्मणों के लिए लिखा गया। वही सब ब्राह्मण है जो श्रमण धर्म की ओर चल पड़ते हैं। ये परिवार धर्म का भगवान ने लीला रची कि श्रमण उमण ठीक है, मोक्ष ठीक है, लेकिन उसके पहले संसार में परिवार बहुत महत्वपूर्ण है। तो श्रीमद बक्र न कीन्ह कही, प्रभुता बधिर न काहि। प्रभुता ने, बहुत बड़े आदमी हो गए तो बहरे हो गए, नहीं सुनाई देता अब उनको कहीं का भी कुछ भी। मृग लोचन के नैन सर, सुंदर स्त्री के नैन बाणों ने, ऐसा कौन है जिसको बेधा ना हो, जिसको अपने बाणों से घायल ना किया हो। बहुत सुंदर दोहे और चौपाइयां उत्तरकांड की। हम लोग दोहा संख्या 70 पर विराम लेते हैं और कल हम लोग फिर भेंट करेंगे, आगे का पढ़ने समझने का प्रयास करेंगे और भगवान से उनकी कृपा मांगेंगे कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं उससे एक तिल बराबर, रंच बराबर भी हम लोगों के भीतर उस आचरण को प्रदान करने की कृपा करें। जय सिया राम। जय सिया राम।